नमस्कार। स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस। स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे हाथरस कांड की। हाथरस कांड को लेकर सियासत अपने चरम पर है। विपक्षी नेता हाथरस कांड को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हाथरस पहुंचे थे और राहुल प्रियंका के समर्थन में नारेबाजी की। इस मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने डीएम को हटाने की मांग की थी, साथ ही अन्य बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी हाथरस का रुख किया और इस दौरान सपा के नेताओं ने पीड़िता के गांव में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। लेकिन एक बात जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस प्रदर्शन में नहीं दिखाई दिए। इसके बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी पीड़िता के घर पहुंचकर उनको ढांढस बंधाया और इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ देने की बात कही। सपा और आरएलडी के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार पर प्रशासन की तरफ से की गई नाइंसाफी का मुद्दा उठाया। साथ ही समाज में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। प्रदेश में विपक्ष के निशाने पर घिरी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। हालांकि पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। कुल मिलाकर हाथरस कांड के जरिए विलुप्त हो चुका विपक्ष अब उठ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। सारे विपक्षी दल हाथरस कांड को लेकर अपना अपना पैर जमाने में जुट गए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मीडिया के कैमरे से इस मुद्दे के गायब होने के बाद इस परिवार के साथ कितने लोगों की सहानुभूति बचती है और बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी पर कब लगाम लगती है। तो जिस तरह से हाथरस में हुई दरिंदगी के बाद लगातार सियासत गर्माती जा रही है, उसी पर आज की हमारी चर्चा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का मैं आपसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ राशिद अलवी जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ बीजेपी प्रवक्ता है, मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रियंका राणा जी जुड़ चुकी है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शाइना एनसी मैम आपसे ही है कि जिस तरह से ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा, इसमें सभी सियासी पार्टियां जितनी भी थी सभी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया। हालांकि अब उनको जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है कि इतना गैप लोगों के बीच में वहां परिवार को जाने, जो भी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा था? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम अवधेश उपाध्याय जी, आपसे सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि सर, सरकार आपकी है, लेकिन जो भी कार्यकर्ता वहां जाना चाहते थे, जो भी राजनीतिक पार्टियां वहां जाना चाहती थी, किसी को भी जाने नहीं दिया गया। क्यों उनको रोका जा रहा था बार बार? देखिए दिशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजनीति करने, देखिए संवेदना व्यक्त करनी अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप राज्य में बांटे वो बेटियों को। देश की बेटी बराबर समझनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश की राजस्थान की हो। हम हटाने जा रहे हैं, सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? चप्पल में चंदे शर्मा के साथ छोटी सी बच्ची के साथ गेंग रेप हुआ, कितनी नहीं की, क्यों नहीं की? ये केवल राजनीति की रोटी सेकने जा रहे हैं। तो अभी पूरे देश में फेमस है और ये आप भी जानते हैं। आप बताइए मुझे, आप पत्रकार हैं, आपकी रिपोर्ट के आधार पर हम बोलते हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश जैसा न्याय कई राज्य में देखा है आपने क्या? तुरंत जो है कार्रवाई हुई, तुरंत आरोपी को पकड़ा गया। योगी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की पीड़ित परिवार के साथ, उनको पूरा आश्वस्त किया कि जो हर संभव जी दूसरे राज्यों की बताइए मुख्यमंत्री को, बताइए आप ऐसे क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? जी मैं लौटूंगी अवधेश जी, जी मैं लौटूंगी आपके पास। बात करने वाले जी
बिल्कुल, मैं लौटूंगी अवधेश जी आपके पास। सवाल मेरा राशिद सर आपसे है। सर, लगातार बीजेपी यही कह रही है कि कांग्रेस वहां सिर्फ अपने राजनीति फायदे के लिए जा रही थी, पीड़ित परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सियासत वहां पे करने जा रही थी कांग्रेस। देखिए, मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा। मुझसे जो सवाल पूछने हैं वो सवाल आप पूछ लीजिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पहला सवाल ये है, जी, कोई भी जाना चाह रहा है, आप क्यों रोक रहे हैं उसको? क्यों नहीं जाने दे रहे? परिवार से क्यों नहीं मिलने दे रहे? और आपने देखा है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का बिहेव कर रहा है। चलिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, मीडिया के लोग तो राजनीति नहीं कर रहे, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया? बिल्कुल, उनसे घर वालों की बातचीत क्यों नहीं करने दी? अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है तो क्या मीडिया भी राजनीति कर रहा है? मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूं कि जो सरकारी आंकड़े हैं केंद्रीय सरकार के, उत्तर प्रदेश के अंदर हर रोज 12 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, ये एवरेज है। हर रोज पिछले 1 साल के अंदर 60,000 FIR हुई है महिलाओं पे ज्यादती की। उत्तर प्रदेश में कोई कानूनी व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। योगी आदित्यनाथ को आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है जी, उनका किस तरीके से उनका काम करने का तरीका। इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री, जी, जो कुछ हुआ है उसके बाद फिर बलात्कार हुए। ये नहीं है कि हाथरस में हुआ, हाथरस के बाद फिर बलात्कार हुए। जी, अब आप वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके उन्हें डरा रहा, डीएम के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई, एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, परिवार कह रहा है कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छोड़ दीजिए कांग्रेस की बात मत कीजिए। अगर परिवार करेंगे डीएम जाके वहां पे धमकाएगा तो क्यों डीएम के खिलाफ योगी आदित्यनाथ कार्रवाई नहीं कर रहे? एसपी को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, तरीके की सरकार है, किस तरीके का प्रशासन है। कम से कम मीडिया को जाने देते, मीडिया से बात होने देते। आपने मीडिया से नहीं बात की, इसके लिए शक और शुबा पैदा होता चला गया। पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हम लोग अगर बातचीत करने जा रहे हैं, डर किस बात का है? चोरी किस बात की है? जी, आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या राजनीति है कि एक बच्ची का कत्ल कर दिया, रात को अंधेरे में उसका शव जला दिया जी, और उससे आप कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल सर, सवाल जी, बिल्कुल सर, सवाल हमारा भी यही है कि क्यों वहाँ पे राजनीतिक पार्टियों को जाने नहीं दिया जा रहा, क्यों वहाँ पे मना किया जा रहा है लोगों को जाने के लिए। अवधेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहा हूँ, ये अभी भाई साहब कह रहे हैं राजेश जी, मैं बताना चाहूँगा है कि हर बच्चे को पता है जी, इसके जो मायने ये क्या है आपका ये जी, यहाँ पर इस बात ने छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा ये क्योंकि देखिए सबको समाज समझ चाहिए ना। उत्तर प्रदेश बिल्कुल, आवाज नहीं उठाई है, वहां क्यों नहीं जाते राहुल गांधी पिंडे का क्या है? जबकि उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर पढ़ा जा चुका है, तो इसकी तरफ मटराए हुए हैं। बिल्कुल। अवधेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रियंका जी आपसे है। मैम, जो घटना हाथरस में हुई है उसको लेकर देश में राजनीति पूरे चरम पर है। क्यों ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां इतना सियासत कर रही है, क्या आपको लगता है? सियासत पहले भी की जाती है। अगर आपने पहले देखा हो कांड में यही बीजेपी थी जब कैंडल मार्च लेकर निकल पड़ी थी सड़कों, तो आज से पहले भी है सारी दिशा से वोट बैंक हथियाने के लिए बड़े बड़े दावे करती आई हैं, जी, लेकिन हालत अभी भी वैसी की वैसी है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लें तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा एक चैलेंज था
जिसके बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे कि महिला सम्मान में, बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत नारे दिए गए और बड़ी वोट बैंक हम लोगों ने देकर के बीजेपी को सत्ता में लेकर आए थे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो लगातार जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद आपने रोमियो सेट बनाने पर आपकी पीठ कटवा ली, फिर आप कहते हैं पोस्टर लगा देंगे। आप करिए, आपकी जो इंटेंशन है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत खराब है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो लॉज और चीजें जो कानून आप बना रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। सिर्फ दावे करने से, जुमलेबाजी करने से महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। देखिए, अपोजिशन जो है वो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसका एक मजबूत स्तंभ है। अगर अपोजिशन आवाज नहीं उठाएगा, जो कमियां हो रही हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको अगर उजागर नहीं करेगा तो फिर आवाज कौन उठाएगा? अगर इस चीज में, अगर आप ये देखिए हाथरस में क्या हुआ, एक बेटी के साथ जघन्य अपराध तो होता ही है, लेकिन जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है, जिसके ऊपर न्याय दिलाने की सारे जिम्मेदारी होती है, वो ही इतने ज्यादा लापरवाही करते हैं और रात के अंधेरे में एक बेटी को जला दिया जाता है। उनके परिवार की जो संवेदना वो भी नहीं आपने ध्यान रखी। एक माँ बाप अपनी बच्ची को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और उनके विरोध करने के बावजूद आप उनको अंतिम समय में अपनी बेटी की शक्ल देखने का भी हक छीन लेते हैं। आखिर किस अधिकार से पुलिस प्रशासन ऐसा कर सकती है? तो जो आप पोस्टर लगाने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे पुलिस वालों की भी पोस्टर लगने चाहिए। कम से कम देश को उनका चेहरा तो सामने आए कि किस तरह से ये लोग लापरवाही करते हैं। और ऐसे जघन्य अपराध को भी अगर सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर न्याय की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो समाज में ये अपराध तो बढ़ते ही जाएंगे। आपको जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। अगर आपकी मंशा बिल्कुल साफ होती तो मुझे नहीं लगता है आज भी जो है वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने पंचायत की है और वो मीटिंग बुला रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि वहाँ तो रेप ही नहीं हुआ था। इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और आप दूसरे लोगों के ऊपर जो अपोजिशन वहाँ जा रहा है वहाँ पे 144 का बात करके और ये कह रहे हैं कि वहाँ धारा लगी हुई है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, उनसे लाठियां बरसा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चीजें, क्या तथ्य आप छुपाना चाहते हैं? आप मिलने क्यों नहीं देते? लोग उनसे पीड़ा जो है, परिवार की पीड़ा को शेयर करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं। तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आपको डर किस बात का है? उस सरकार जो अभी भी इतना चिल्ला करके बोल रहे हैं कि जी हमने तो बहुत न्याय किया, आप सब कुछ हो गया, आपने सारे सबूत मिटा दिए, लड़की को रात को जला दिया, अंतिम संस्कार भी नहीं कह सकते हैं उसको। अंतिम संस्कार भी पूरे रिचुअल्स के साथ होता है। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के सारे आपने रीति रिवाज सब खत्म कर दिए। वो रात को तो कभी शव जलाया ही नहीं जाता, अंतिम संस्कार होता ही नहीं है, आपने वो भी नहीं किया। आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए माँ बाप को जो उनका आखिरी अधिकार था वो भी आपने छीन लिया। और आप बात कर रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, अब आप सीबीआई बिठा लीजिए, आखिर सबूत कहाँ से आएगा? लड़की बार बार स्टेटमेंट देती रही, बार बार बोलती रही, उसके साथ क्या हुआ है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बच्चा खेत में से छुप करके, उसका जो छोटा भाई है वो बोल रहा है हम कुछ बोलना चाहते हैं, मीडिया से बात करना चाहते हैं, हम अपनी बात बताना चाहते हैं, आप उसको भी नहीं बात, पूरे जो गांव है उसको छावनी में तब्दील कर देते हैं। तो ये किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह की डेमोक्रेसी? आज से पहले घटनाएं होती हैं, मैं कहती हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं देखती हूँ, बलात्कार होते हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं, काम होते हैं, सरकार भी काम करती है, लेकिन इससे ज्यादा जघन्य अपराध मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ। कि पहले तो एक तो अपराध हो जाता है, आप न्याय नहीं देते उस लड़की और उसके परिवार को, उसके बाद उसको रात के अंधेरे में जला दिया जाता है और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर देते हैं, आप उनको मिलने भी नहीं देते हैं। कैसी लोकतंत्र है? क्या यही है? आप इस तरह से न्याय दिलाएंगे? आज कहते हैं कि आपने अलाउ कर दिया है, अरे सारे सबूत कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है दोबारा से, अगर हम मानते हैं लड़की के सारे स्टेटमेंट जो है पुराने, आपको आप ही की पुलिस है, आप ही की सरकार है, आप ही की सीबीआई है, तो आप हम कैसे विश्वास करें? आप कैसे न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल, लोगों को यही सवाल लोगों के मन में उठता है कि क्यों रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्यों जला दिया गया। और इसी बीच हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा अरोड़ा जी आपसे है। सर, बात ये हुई थी कि
कांग्रेस को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब कांग्रेस गई, अब कांग्रेस को जाने दिया। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, निलंबित कर दिए गए हैं यूपी के पुलिस अफसर, निलंबित कर दिए गए हैं। एसआईटी की बात हुई थी, एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई की जांच के लिए बात कर दी गई है आगे। सर, अब तो आप संतुष्ट होंगे कि अब यूपी सरकार कुछ कर रही है? दिशा जी, अपराध प्रदेश में जो निलंबित किए वरिष्ठ अधिकारी, ये पहले कर देने चाहिए, इसे विलंब हो गया। और अपराध प्रदेश के समर्थक हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं। जितना शोषण भारतीय नारी, भारतीय बेटी का, अभी मैंने सुना जी, राणा जी, हमारी बहन बात कर रही थी, प्रियंका जी, मैं अपनी बात को सम्मिलित करता हूँ। रात्रि 2:30 बजे ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल से मिट्टी के तेल से कि कौन सी सभ्यता है, ये हमारी कौन सी भारत की संस्कृति है। जीते जी दिशा जी बेटी को सम्मान नहीं दिया, जीते जी। और जब उसकी हत्या हो गई, अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। ये छुपाना क्या चाहते हैं? दिशा जी, आपने सवाल किया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 2 दिन से जाने का प्रयास चला था, 3 दिन से जी, इनको रास्ते में रोका गया। और एक वरिष्ठ अधिकारी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से एक अधिकारी का आदेश है कि इनको अकेले भी न आने दिया जाए, क्योंकि वहां पे कानून व्यवस्था खराब हो गई। ये इन्होंने बहाना, ये एक्सक्यूज दिया जो निराधार था। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम नहीं है? क्या भारतीय फोर्स नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को सारे साधनों का प्रयोग करना नहीं आता कि किस स्थिति में कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं और किस प्रकार से डीएम ने, दिशा जी, आप पे भी रोक लगा दी। डीएम ने बोला कि हम और आप तो यही रहेंगे, घर वालों से लड़की के, मीडिया वाले तो दिशा ब्रिज और इनके चैनल बहुत जल्दी चले जाएंगे। ये मैं सभी चैनलों के लिए बोल रहे हैं, आपका नाम लेके बोला मैंने जी। तो कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। और दिशा जी, जो बेटी है ना, ये माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जितना अपराध बढ़ा है, आप जानिए, बेटियों के साथ अभी हमारे राशिद जी बोल रहे थे कि किस प्रकार से एक दिन में 12 बलात्कार उत्तर प्रदेश में होते हैं, पूरे आंकड़े दिए। मैं साथ में एक बात और जोड़ता हूँ दिशा जी, महिला उत्पीड़न के जितने मामले महिला आयोग में रजिस्टर्ड हैं, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आ रहा है। मैं ये नंबर इसलिए नहीं दे रहा कि उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों में नहीं है। जब बात से बात चली तो ये बात भी आएगी, पुलिस वालों को भी मारा गया, देखो पुलिस वालों का भी। और ये वो इलाका उत्तर प्रदेश जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आते हैं जी। 56 इंच का सीना, क्या 56 इंच के सीने का डर नहीं है लोगों को? वो डर कहाँ गया? हमें दिशा डर ढूंढना पड़ेगा। जो डर कायम हो गया, हम बार बार 56 इंच के सीने की बात करते हैं। अरे थोड़ा तो डर होता, 56 अपराध तो कम होते, उल्टा बढ़ गए अपराध। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से बेटी को अपमानित किया गया, निसंदेह जो भारत की बेटियां, दिशा जी आप भी भारत की बेटी हो जी, जो चैनल बिल्कुल होगी ना, उन्हें शर्म आ रही होगी उत्तर प्रदेश पे। जब वो उत्तर प्रदेश में जो तो रहती हैं, वो तो बेचारी शर्मिंदा होंगी कि देखो जी हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल बेकार हैं, कोई काम नहीं कर पाए। और पीछे एक बात और, आपने कल चैनल पे दिखाया था, इनके एक विधायक की 2 विधायकों ने बोला, एक ने तो डिबेट में आके बोला और एक ने वैसे बोला कि ये बहुत छोटा मुद्दा है, ये बहुत छोटा वाक्य है। क्या ये छोटा है? दिशा मैं आपसे पूछता हूँ, आप महिला हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, ये छोटा मामला? एक जिम्मेदार विधायक जिसको जनता ने चुन के भेजा, वो ऐसे बयान कैसे दे सकता है? उस पे लगाम योगी जी ने क्यों लगाई?
बिल्कुल काफी छोटा मोटा मामला तो बिल्कुल नहीं है ये। अवधेश जी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, जब मैंने अजय अरोड़ा जी से सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया, तो उन्होंने सीधा यही कहा कि अपराध प्रदेश, उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं कहा। तो ये दिन दूर नहीं होगा सर कि लोग इसको उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं अपराध प्रदेश के नाम से जानने चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये तो ऐसे हैं जो महाभारत हम देखी होगी, दृष्टि इनको अच्छाई की बुराई लगती है, ठीक है, इनको हाथ में दिखाई दे रहा है। ये बताइए राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहाँ जाती है? दिल्ली में एडमिट लड़की राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए वहां पर? सीधे थाईलैंड से मसाज चलाते आते और गिरते हैं, नोएडा में जाते, शर्म नहीं आती इनको? ऐसी बातें करते चले बैठकर, कहते हैं कि विधायक ने कहा था, छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा था कि हाथरस का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है और जो यहाँ रेप हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ छोटा है। ऐसे शर्मनाक बयान एक मंत्री को देना चाहिए क्या? गहलोत ने कहा था, इनके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कलेक्टर की मर्जी से गई थी, क्या ये बयान सही है क्या? उससे क्यों नहीं बोलता है अरोड़ा जी? तो बोलिए ना। अच्छा, प्रियंका जी कह रही थी अभी कि जो अभी बात कर रही थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठा है ये। देखिए पोस्टमार्टम हुआ था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है, तो आप ऐसे किसी का आरोप नहीं लगा सकते खुलेआम। अरे पूरी बात जी में भी सुनिए, भले ही अरे भाई साहब सुनिए, आप कह रहे एक ट्रैक्टर को 3 जगह फोड़ा आपने, 3 जगह जलाया एक ट्रैक्टर को, आपने केवल कार्य की है, पहले सीएम एनआरसी में जलाया लोगों को, तो देश को जलाया। ठीक है। इसी बीच हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं। एसपी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सर सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से लगातार जो भी कार्यकर्ता हैं, आज की बात कर लीजिए, सपा के कार्यकर्ताओं पे भी लाठीचार्ज कर दिया गया, आरएलडी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कर दिया गया, जयंत चौधरी पे लाठीचार्ज कर दिया गया, तस्वीरें हमारे सामने थी, चाहे भीम चीफ आर्मी की बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद, उसको भी रोका गया, लगातार सब में लाठीचार्ज किया जा रहा है। सर क्या लगता है क्यों इतना रोका जा रहा है सबको वहां जाने के लिए? दिया जी देखिए, एक चीज बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गलतियां करी हैं, उसने किसी बेटी का 2 बजे रात 3 बजे रात को जलाया, और आखिर क्या कारण था, क्या आप छुपाना चाहते थे? आखिर उस लड़की का, उस बेटी का 2 बार आपने हत्या किया है। पहली हत्या तो उन दरिंदों ने किया, दूसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रशासन ने किया, जो कि वो 100 का अंतिम संस्कार नहीं कहा जाएगा उसे, वो अंतिम संस्कार नहीं है, उसको फूका गया, उसको जलाया गया। उसके बाद आप 3 दिन तक पूरे गांव को एक गढ़ बना करके आप जो है चारों तरफ से पुलिस फोर्स रख करके आखिर आप क्या कर रहे थे? आज जो आपने आज किया है, समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही इस बात की डिमांड कर रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। कहीं न कहीं देखिए, एक बात तो सुनिए, अगर आप अवधेश जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, उनको बोलने दीजिए। में एक आशंका कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का या सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की है। अब जो भी न्याय होगा, मुख्य कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अब जो न्याय होगा वो क्या होगा, एसआईटी करेगी, सीबीआई करेगी, लेकिन उस पर अब किसी को विश्वास नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस पूरे प्रदेश को एक जंगल राज के रूप में बना करके रख दिया, आज वो फेल हो चुके हैं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोग शर्म नहीं आती है कि आपकी बेटियां नहीं है, जब अपना परिवार होता, अपना कोई घर होता, बेटी होता, तो दर्द पता चलता। आज इस सरकार जो उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक बैठी है, अरे ये बताइए मालूम है, ये बताइए जनता पार्टी के लोग कितनी बेशर्मी के साथ इस वाकया पे बात कर रहे हैं, और 4 दिन तक क्या साक्ष्य मिटाने का आपने प्रयास किया है? जरूर आपने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है। 4 दिन तक पुलिस का घेरा रख करके किसी को अंदर नहीं आने दिया, आपने साक्ष्य मिटाने का काम किया। आज अगर आप किसी को अंदर जाने का इजाजत कर रहे हैं तो आपके कार्यों में संतुष्ट नहीं है जनता। उत्तर प्रदेश के जनता से अगर आप बात कीजिए तो सबके मन में अब शंका है
थे आप? क्या कारण था जो आप इन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे? 3 बजे रात में आप 100 को जला देते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने। आप गोरखपुर की घटना ले लीजिए, आजमगढ़ की घटना ले लीजिए, बलरामपुर की घटना ले, इस प्रदेश में बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम। बिल्कुल विनय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जी प्रियंका राणा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, कब तक ये सब चीजें खत्म होगी? क्या लगता है आपको, क्यों वहाँ पे मीडिया को जाने से रोका जा रहा है, क्यों राजनीतिक पार्टियों को रोका जा रहा है वहाँ पे जाने से? देखिए, पहले तो इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है सरकारों के अंदर। और जिस तरह से आज तक हर कोई सरकार, मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं करूंगी, जो भी सरकार आई है कभी भी उसने इन मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि काफी संशोधन हुए हैं जब से बीजेपी आई है, पॉक्सो एक्ट में संशोधन हुए, काफी 1635 करोड़ इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, लेकिन आज तक कितने बने हैं ये नहीं पता है। उसके बाद इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाती है और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि रेप ही नहीं हुआ है, और जिस तरह से आपको कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता, मीडिया को भी रोक दिया जाता है, आपको लोकतंत्र की कोई पता ही नहीं है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी के नाम से कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना उनकी दुख दर्द से बांट सकते हैं। तो किस तरह का लोकतंत्र है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरा बात कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की कि उसमें जो है रिपोर्ट आई है उसमें रेप नहीं हुआ है। स्टेटमेंट अगर आप लड़की का सुनेंगे तो उसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई है। अगर उनका आखिरी स्टेटमेंट सुनेंगे और उसको अगर स्टेटमेंट को अगर आप धाराओं में कन्वर्ट करते हैं, उसको अटेम्प्ट टू रेप का केस डालते तो 6-7 दिन नहीं लग जाते एफआईआर दर्ज करने में, तुरंत के तुरंत एफआईआर हो जाती। पहले तो यहाँ पर आपके लूप होल्स है, आपकी पुलिस काम नहीं करती है, उसके बाद जब आपकी सारी कमियां उजागर हो जाती है उसके बाद आप उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर सरकारें इस तरह से कमियों को डिफेंड करती रही, अपराधियों को संरक्षण देती रही, तो मुझे बताइए ना, अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे? अपराधियों जो है वो खुलेआम क्यों नहीं ये इस तरह के अपराध करेंगे और ये कहेंगे कि भाई क्या फर्क पड़ता है, थोड़े दिन में हम लोग छूट जाएंगे या फिर हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पुलिस तो इस तरह से कार्रवाई करती है, स्टेटमेंट लेगी, स्टेटमेंट लेते लेते एफआईआर पता नहीं कब होगी, और एफआईआर हो भी जाती है तो आपके पास ना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ना ही 7 साल 20 साल ऐसे कोर्ट में। आप निर्भया का केस ले लीजिए, 7 साल लगे हम लोगों को, जो इतना हाईलाइटेड केस था, पूरे देश को इंटरनेशनल मीडिया उसको देख रहा था, तब हमें 7 साल लगे। बाकी केसेस तो 20-20, 25-25 साल में लटके हुए हैं। तो इन्हीं चीजों का फायदा उठा के कुलदीप सिंह सेंगर का आप केस ले लीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर में क्या हुआ, जब इलेक्शन जीतते हैं साक्षी महाराज कुलदीप सिंह सेंगर जी के पास चले जाते हैं धन्यवाद देने के लिए। उसके बाद पता चलता है जब सीबीआई इंक्वायरी होती है कि जो एक आईएएस अधिकारी है और 2 आईपीएस अधिकारी, वो भी महिला, वो भी इसमें दोषी पाई जाती है कि उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर का फेवर किया, उनको बचाने की कोशिश की। लड़की जो बार बार गुहार लगाती रही, बताती रही कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी नहीं सुनी गई। तो आप बताइए ना कि ऐसी सरकार के अंदर कौन न्याय की उम्मीद करेगा और किस तरह से विश्वास किया जाए? बिल्कुल, लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन टूटता जाएगा। जो बदमाश हैं उनको खौफ नहीं है सरकार का, उनको खौफ नहीं है पुलिस का। सवाल मेरा अवधेश जी आपसे है, सर आपकी सरकार ने ये कहा था कि जो भी अपराधी होंगे उनके पोस्टर लगा दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो लखनऊ में हजरतगंज में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं लड़कियों के, और उसमें उनके साथ कटार, पिस्टल और तलवार लटका दी गई है और यूपी के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी गई है। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब लोगों को यही डर है, लोगों को डर है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती और लड़कियों को खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। उसको ना ही सरकार पे भरोसा है और ना ही पुलिस पर। देखिए मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश आप भी जानते हैं, आप भी रिपोर्ट दिखाते हैं, आप भी घरों पर जाकर रिपोर्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये योगी जी ने शुरू में कहा था कि जहाँ पर कोई शादी कर जाएगा किसी भी जाति धर्म का ना हो, ना यदि किसी को कोई अपराधित किया तो उसमें छोटे अपराध छोड़ दे, ये कहा था। और मैं बताना चाहता हूँ आपको 2005 में जो मुख्तार अंसारी ने जो मऊ में केस किया था, मऊ में दंगे फैलाए थे, किसी हिम्मत नहीं पकड़ने की। आज एक घर पे मतलब विंडो चलता है, अति अहमद घर पे विंडो चलता है, जब मारा जाता है लोग कहते हैं कि उसने ये नहीं चाहते कि वो मरे, राजनीति कहना चाहते उस पर भी
बताना चाहूंगा जी। ये राष्ट्रवादी सरकार है भाजपा, वो राष्ट्रीय समर्थित है, इसमें कोई भी पता नहीं जाएगा। और रही वाली बात, इसमें भी सबको पता, पूरा देश जान चुका है क्या हो रहा है आने वाले समय में। जी। की सच्चाई पूरा सामने आएगी देश की। देखिए SIT का जो गठन है, उसमें जो जांच आएगी उसके आधार पर सारी बंदा पूरा दूध का दूध, पानी का पानी साफ नजर आएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विनय सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है सर, पोस्टर की बात हुई थी और आज जिस तरह से लगातार देखे जा रहे हैं ये पोस्टर लटका दिए गए हैं, अब तो सर यही साफ लगता है कि लड़कियों को खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी इस देश में और इस प्रदेश में। देखिए, इस तरह की जो सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी, इस तरह की बेशर्म सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी, बताइए इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इनकी स्थिति बहुत विकट हो चुकी है। जगह जगह देखिए हत्या हो रही है, लूट हो रही है, लड़कियां जो है सड़क पर नहीं चल पा रही हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है। और मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं, अगर सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, अगर कोई ऐसी बात आती है तो बात को घुमाने का प्रयास ये लोग करते हैं, कभी लव जिहाद के नाम से, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से। इनके पास प्रदेश की सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं रह गया। प्रदेश को संभालने के नाम पर ये कुछ भी, पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है। इस सरकार को जाना चाहिए, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी महाराज सन्यासी आदमी है, कम से कम इनको ये लगना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इन्हें अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, हमें इस्तीफा मांगने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को एक विकास के रास्ते पर लेकर के गए थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 से लेकर के 100 डायल तक की स्थापना इन्होंने किया। 100 डायल का मतलब था कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, पुलिस तत्काल 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच सकती है, उसका भी इन्होंने बंटाधार कर दिया। जो भी काम पिछली सरकार के हुए थे, सारे कामों का इन्होंने बंटाधार, क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने विकास से मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास से मतलब है। यानी कि धीरे धीरे देखिए, जैसे पूरे देश को इन्होंने बेचना शुरू किया है और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब कर दी है, आप विश्वास मानिए, अगर आप पब्लिक के बीच में जाइए, अगर ये कोई भी न्याय करते हैं, एसआईटी क्या होती है? क्या एसआईटी का गठन इससे पहले नहीं हो रखा है? ये बताए तो। एसआईटी का जो गठन हुआ था उसका अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम आया है? कोई परिणाम नहीं आया है। एसआईटी का कोई मतलब नहीं है, न पीड़िता को न उत्तर प्रदेश की जनता को इनके एसआईटी पर विश्वास रह गया है। सीबीआई की स्थिति ये हो गई है, अब गांव में जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जो गांव के लोग हैं, आज वह सोशल मीडिया के माध्यम से जान चुके हैं कि सीबीआई कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक उपक्रम है। इसलिए पीड़िता को सीबीआई के ऊपर भी भरोसा नहीं रह गया है। और समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच कहीं न कहीं लोगों ने प्रभावित कर दिया है। इसको मान करके चलिए कि 4 दिन का समय लिया इन्होंने जांच को प्रभावित करने के लिए, साक्ष्यों को मिटाने के लिए, और ये साक्ष्य को पूरी तरह से मिटाने में हमें लगता है कि हो चुके हैं और ये साक्ष्य जो है मिटा चुके हैं। और इसीलिए ये बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं जिस भी तरीके से। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी बैठने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का जीना हराम कर देगी, उत्तर प्रदेश सरकार का जीना हराम कर देगी, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, वह सपना हम पूरा करके रहेंगे। सरकार पूरा प्रदेश जानता है ये वाली बात। उस समय इनकी छुट्टी हो गई समाजवादी पार्टी के, वो कहते थे कि लड़के जवान है, गलतियां हो जाती हैं। एक बार अखिलेश यादव ने पूछ लिया, अरे चिन्मयानंद के बारे में नहीं बताया आपने चिन्मयानंद के बारे में नहीं बताया। आपके यहाँ तो ऐसे धुरंधर है जो आपके राजनेता के रूप में आते हैं। आपने नहीं बताया कि महिलाओं के अस्मिता के साथ कैसे खेला जाता है। चिन्मयानंद से पूछ लीजिए, पूरा पाठ आपको पढ़ा देंगे।
अरे भैया अपने सुप्रीम कोर्ट से पूछे मंत्री के आदेश दीजिए जिन्होंने बात की मेरे जाने और भी नाम बताऊं क्या? अगर और नाम की आवश्यकता है तो आपको बताऊं क्या? ये महिला विरोधी सरकार है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अरोड़ा जी, सवाल मेरा आपसे है कि लगातार यही कहा जाता है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ये नारा शायद काम नहीं आएगा क्योंकि बेटियां तो सुरक्षित ही नहीं है प्रदेश में। दिशा जी, नारे के विपरीत काम हो रहा है। नारा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, और हम उसी पे चल रहे हैं। और देखिए नारी सम्मान क्या है, इनकी हिम्मत है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बात है, उत्तर प्रदेश सरकार हर का शोषण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्याय का भी शोषण हो रहा है। इन्हें इस मुद्दे पे यहाँ बिठा देते हैं, जिन्हें जवाब देना भारी पड़ जाता है। इनको जवाब देना भारी पड़ जाता है, इनका भी शोषण कर रही है सरकार, योगी सरकार। देखिए, किसी मठ का मठाधीश होना अच्छी बात है, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा। धर्म पूजा सब होनी चाहिए। धर्म गोरखनाथ महाराज वो अपनी जगह है। जब आप चुनकर आए, जब राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो आपको मुख्यमंत्री के जो दायित्व है उसका पालन होगा। पूजा के टाइम पे पूजा होगी, पाठ के टाइम पे पाठ होगा। नाम लेते हैं प्रभु राम का और काम करते हैं शैतान का। ये वो लोग हैं। अरे अरोड़ा जी, सीता जी सुरक्षित नहीं है। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। ये लोग एक लड़की भी सुरक्षित नहीं है देश में। जिस तरह से ये होने के बाद गांधी के मूर्ति हिम्मत रखिए, धैर्य से काम करें। महिलाएं आपको देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं। मैं कह रहा था, उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित है आप बताओ? पुलिस सुरक्षित नहीं, ठीक, उनकी हत्याएं हुई। और एक पत्रकार, तो भांजियों को छेड़ा गया, महिलाओं को, बच्चियों को छेड़ा गया, उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई पत्रकार ने, और पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी गई। तो वहाँ तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जी, सुरक्षित है कौन? सर, सवाल यही है कि इस देश में आखिर सुरक्षित कौन है? कि जब निर्भया का जब रेप हुआ था उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी? उस समय भी शीला दीक्षित की सरकार थी शायद। और मुझे तो यही लगता है सर कि कोई भी सरकार हो, शायद लड़कियों को खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगी इस पे? प्रियंका राणा जी, आप क्या कहेंगी इस पर? कई साल, अब 3.5 साल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। पुरानी सरकारों ने क्या किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो सरकार आई है उसका बड़ा मैंडेट देकर के हमने सत्ता में बिठाया है। बड़े बड़े दावे किए गए थे, महिला सुरक्षा की बात की गई थी। तो मैं पूछना चाहूंगी, आपको महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी बनती है? इसी सरकार की बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल। तो अगर मैं कहती हूँ अपराध हुए थे, निर्भया का हुआ था तब भी मैंने आवाज उठाई थी, बाकी जब बलात्कार हुए तब भी हम अक्सर आवाज उठाते आए हैं, सड़कों पर होते हैं। लेकिन जब विभिन्न अपराध होते हैं उसके बाद हमारी जो गुहार लगाते हैं, जो न्याय की उम्मीद करते हैं, वो किससे करते हैं? वो पुलिस प्रशासन से करते हैं, वो सरकार से करते हैं। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ही आपका साथ ना दे, वही अपराधियों के साथ मिल करके काम करने लगे, सबूतों को मिटाने लगे, बच्ची को रात के अंधेरे में जला दिया जाए, माँ बाप के अधिकार छीन लिए जाए, पीड़िता से बात ना करने दिया जाए, जी, उनके परिवार वालों को एक अपराधी की तरह बंद करके रख दिया जाए, पूरे गांव को छावनी बना करके रख दिया जाए, तो मुझे बताइए कि आखिर अब उम्मीद करें तो किससे करें? पहले होते थे, अपराध होते हैं, बलात्कार और भी होते हैं, लेकिन इस तरह से जो पीड़िता के परिवार है उनकी आवाज दबाने का जो दुस्साहस है, रात को बच्ची को जलाने का दुस्साहस है, वो सिर्फ इस केस में हुआ है। इससे पहले कभी हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। पहले अपोजिशन पार्टी भी पीड़िता के साथ मिल सकती थी, उनके परिवारों का दुख दर्द बांट सकती थी, लेकिन आज वो भी अधिकार छीन लिए गए हैं। बाकी जो आम नागरिक है उनकी तो आप बात ही मत कीजिए। जिस तरह से वहाँ पर लड़कियों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी हो रही है, डंडे मारे जा रहे हैं, उधर दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो पंचायत कर रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं रहा है, उसकी वजह से कोई दंगे नहीं भड़क रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपोजिशन पार्टी या आम जनता या कोई भी उनका दुख दर्द बांटने के लिए वहाँ जाता है तो उसको दंगे भड़काने का नाम देकर के उनको रोक दिया जाता है। बिल्कुल।
जी अवधेश जी, ये एनआरसी पर दंगा बचाकर देश में जो पूरा जला था, तो किसने भड़काया बताइए तरीका से आप, अब पता होगा शायद ये एससी एक्ट आया था, उसमें किसने भड़काया था, किसने जलन बताइए आप। विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम होता है कि अगर बुराई है या कोई गलती है तो बताए, भड़काए, जलवाए, ऐसा विपक्ष नहीं होता है। ऐसा विपक्ष अपनी बात रखता था, अवधेश जी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, तो आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि मैं महिला हूँ। आज मैं कोई किसी राजनीतिक दल से नहीं आती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, पीड़िताओं की मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए एक महिला के नाते आपको थोड़ा सा कहूँगी, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दे हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा राजनीतिकरण करके हम लोगों को कुछ हासिल नहीं कर होगा। अगर हम लोग ये अपराधों को रोकना चाहते हैं तो हमें इसको जमीनी स्तर पे उतर करके इनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कुछ अपराध होते हैं, कोई लोग जो इसमें कमियां करते हैं, तो उनको हम लोगों को दंड देना पड़ेगा, और सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। अब जी सस्पेंड होंगे, कहीं और ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इस तरह से तो उनको आदत पड़ी हुई है, वो यहाँ पे जिस तरह की हरकतें करते हैं वो दूसरी जगह जाकर भी करेंगे। हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, अपराधियों को एक कड़ा संदेश देना पड़ेगा, जिनके मन में उनमें खौफ उत्पन्न हो, उनके रोंग पे खड़े हो जाए, अगली बार कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठा करके देखे भी तो। लेकिन वो जो खौफ, जो योगी जी ने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ से सारे अपराधी भाग जाएंगे, वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि एनकाउंटर की बात की गई, बड़े दावे किए गए, लेकिन आज भी देखिए अपराधियों के हौसले बुलंद है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, सरकार को यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो अपराधी है उनको कोई डर नहीं है। विनय जी, सवाल मेरा आपसे है, सर आज आपके भी कार्यकर्ता गए थे, लेकिन जो आपके मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ पे नदारद दिखे, वो दिखाई नहीं दिए इसमें। जी 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 देखिए, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, प्रतिनिधि मंडल 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर गया है, पूरे मामले की इंक्वायरी करेगा, छानबीन करेगा, उसके बाद ये रिपोर्ट हमारे पार्टी कार्यालय में देगा, और उसके बाद अगर यह पीड़िता के साथ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, उसके बाद जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। आपको ये बताया, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी महिलाओं के लिए अब उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं। आप ये बताइए, एक हत्या तो दरिंदों ने किया, और दूसरी हत्या, दूसरी बार उस बच्ची की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस चीज को स्वीकार करे कि हमने दूसरी बार उसकी हत्या की है, और उस हत्या को स्वीकार। ठीक है सर, अगर ये चीज है सर, ठीक है, जो हत्या हुई इस लड़की की ठीक है, लेकिन आप मुझे जिनके घर पीछे होते हैं उनके घर पक्का नहीं माना करते जी, देखिए समाजवादी पार्टी बातों से आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं न कहीं इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी जातीय हिंसा फैलाने का काम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी पार्टी विनय जी के रूप में बांटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब इसको जो है अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई बनाने का प्रयास कर रही है। चाहे कोई हो, उत्तर प्रदेश में सबका सम्मान होना चाहिए। ठीक है सर, सबका सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन सवाल मेरा आपसे एक ये भी है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती, उत्तर प्रदेश सरकार की होनी चाहिए। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में होती, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो क्या अभी भी वो यही कहते कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, या कुछ करते? ऐसे लोग सम्मान की बात करते हैं। पूर्व में दिया जी जाएंगी तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नेताजी ने नहीं कहा था, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पूर्व में जाएंगी तो बहुत सारी अच्छा, आज पार्टी को बचाने के लिए वापसी हुई है, सत्ता में आई है, और वो अपने कार्यों को बताए ना। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितना महफूज रख पा रही है, उत्तर प्रदेश को कितना महफूज रख पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर इनका कैसा है। आज हर मुकाम पे आप देखिए, पुलिस भी इनके शासनकाल में गठजोड़ करती है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, इनको तो सारी जिम्मेदारी खुद लेते हुए, इस पुलिस की कृत्य पे खुद लेते हुए इनको इस्तीफा देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जी। जब पूरा पूरा जिला बेचा जाता हो। आज अरे तक इस्तीफा हमने तो नहीं गहलोत को सुना देना है चाहिए। कि IPS के द्वारा मर्जी जिला से ही गई थी। बेच दिया जाता रहा हो। बिल्कुल सर, अभी क्योंकि OPC के सर मामले जी में खुलासा हुआ है कि 60 से 70 लाख रुपया लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरा जी। पूरा जिला बेचा जाता है। इतना भ्रष्टाचार इस ठीक तरीके है का उत्तर सर, क्योंकि प्रदेश प्रोग्राम को ऐसा खत्म करने का समय आ जंगलराज चुका है। मेरा एक हमने लास्ट तो अपने कंक्लूजन, एक अपने आखिरी जीवन क्वेश्चन में मैं कभी अजय नहीं अरोड़ा जी देखा आपसे था। पूछना चाहूंगी। हर मानी। सर, विपक्ष जी, में जी। आप हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टी है, क्या उन्होंने कभी भी अभी तक मुख्यमंत्री से मिलके इस मामले को सुलझाने की बात की, या फिर सिर्फ अपनी अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ से जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पे? क्या अगर एक साथ सारी पार्टियां साथ में मिलकर आ जाती है तो इस तरह की रेप की घटनाएं शायद हो ही ना प्रदेश में? बिल्कुल राजनीति के लोग जी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जी। और जहाँ तक आपने विपक्ष की भूमिका की बात की, हम्म। हमने हर बार सकारात्मक भूमिका निभाई है। और इस बार भी जब ये घटना घटी और जितनी इच्छा से और जितने दर्द जो हमारे अंदर दर्द है बेटी का, जैसे हमने आवाज उठाई है, पूरा समाज, पूरा 130 करोड़ की जनता देख रही है। और जहाँ तक आपने कहा कि महिला सुरक्षित असुरक्षित, और अभी मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने तर्क दिए। जी। अरे आप ये बताओ दीक्षा जी, अगर स्कूल का टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल और राज्य का नेता विधायक, भले कुलदीप सेंगर हो, चिन्यानंद जी हो, इन्होंने जी नहीं बोलूंगा, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्यानंद हो, जो हरकतें इन्होंने की, तो इससे क्या होगा? अभी प्रियंका राणा ने एक बात की थी, खौफ खत्म हो गया। मैं इनकी बात सेकंड करता हूँ। ये खौफ वापस लाना होगा। जब तक ये खौफ वापस नहीं आएगा, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा हुआ ना, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा खौफ है। जी सर, यहाँ पे अलग अलग राज्यों को अगर हम तुलना करने में आ गए फिर तो सारी सरकार ही घिर जाएगी। आज के दिन इस घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सर झुका के बैठना चाहिए। जी सर, यहाँ पे अगर हम यही चीज अगर हम लोग यही चीज गिनते रह गए तो शायद रात हो जाए और सारी की सारी सरकारें ही घिरने लग जाए। एक आखिरी सवाल प्रियंका जी मेरा आपसे ये है कि लोगों की मेंटालिटी भी ज्यादा यही होती है कि लड़कियों की गलती है। क्या यहाँ पर सिर्फ एक तरफ की गलती होती है, और अगर क्यों इस तरह की मेंटालिटी को सही नहीं किया जाता है? और अगर इस तरह की मेंटालिटी सही हो जाती है तो शायद अब ये रेप जैसी घटनाएं कम हो जाए या फिर एक समय में आके बंद हो जाए और लड़कियों को शायद डर ना लगे बाहर निकलने में। जी देखिए, समाज में सुधार होने की बहुत जरूरत है और हमारे देश के अंदर पुरुष प्रधान देश माना जाता है, लेकिन हालांकि अब बहुत बदलाव आए हैं। आप देखिए कि हर कोई अपनी बच्ची को आगे पढ़ाना चाह रहा है। उनको आज जो लड़कियां हैं हर फील्ड के अंदर आगे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चल रही हैं, अपना परचम हर जगह उन्होंने फहराया है। लेकिन उसके बाद वही बात आ जाती है, अगर आपको सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, अगर वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो फिर बात वही आ जाती है। पेरेंट्स भी हो गए, आज कल को मैं भी डरूंगी कि अपनी बेटी को घर से बाहर निकालते, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन अगर वो सुरक्षित ही नहीं है तो फिर मैं उसको घर से बाहर भेज करके कोई भी बड़ी जॉब मिल जाए तो मैं इसको क्यों भेजूंगी? हम लोग डरे रहेंगे क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, अगर इस देश का विकास करना है तो लड़कियों को सुरक्षा आपको देनी होंगी। बिल्कुल, और ये काम सरकार का ही है और सरकार और प्रशासन ही, बिल्कुल सरकार और प्रशासन ही लड़कियों को सुरक्षित कर पाएगी। और जितने भी, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, जितने भी इस देश, ये देशवासी हैं, सबको ही सुरक्षा मुहैया सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि जब हाथरस की बेटी के साथ इस तरह की वारदात हुई, इस तरह की घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में उबाल है। लेकिन क्यों हम इस दिन का इंतजार करते हैं कि जब किसी के साथ कुछ हो, उसके बाद हम लोग कैंडल मार्च लेके निकले, उसके बाद हम लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? क्यों अपनी मेंटालिटी सही नहीं करते हैं? और शायद अगर हम खुद के लिए और अपनी बहनों के लिए और अपनी बेटियों के लिए इस देश को बना दे सुरक्षित, इस देश को इतना सुरक्षित बना दे कि बेटियां और बहन शायद 2 बार अपने घर से बाहर निकलने के लिए ना, तो शायद ये रेप जैसी घटनाएं काफी कम हो जाएगी। और इसी के साथ स्पेशल एडिशन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।